समंदर बिफरने लगा, लहरें बेकाबू, हवाएं बागी हो गईं। समुद्री तूफान कराची के करीब से करीब तर होने लगा। आसमान पर छाए गहरे काले बादल वक्फे वक्फे से बरसने लगे। दो दरिया, हॉक्स बे, सैंडस्पिट, चश्मा गोट पर समंदर का पानी आपे से बाहर होकर आबादी तक आने लगा। तूफान कल पाकिस्तानी साहिली पट्टी से टकराएगा। कल आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ चलेंगे, बादल भी जमकर बरसेंगे। डायरेक्टर जनरल महकमे मौसमियात ने 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होने पर सूरत-ए-हाल खतरनाक होने का खदशा जाहिर कर दिया। 24 घंटों में अगर वो वक्फे वक्फे से होती है, फॉर एग्जांपल 24 घंटों में से पहले 3 घंटे 10 मिलीमीटर हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, तो फिर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही बारिश 100 मिलीमीटर अगर एक आध घंटे में हो जाए तो फिर मसला पैदा हो जाता है। फिर जाहिर है कि वो फौरी तौर पे वो पानी जितनी तेज़ी से ऊपर से आता है उतनी तेज़ी से ड्रेन आउट नहीं होता, तो फिर मसला पैदा हो जाता है। कराची की साहिली पट्टी पर लहरों का शोर, समंदर में जाने पर दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी के बावजूद बेशतर शहरी पुलिस से बचते बचाते सी व्यू और 2 दरिया तक पहुँच गए। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मजीद 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। तादाद 17 हो गई। समंदर जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज होंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का आवाम से समंदर की जानिब रुख ना करने का मशवरा। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की अपील। कहते हैं कि कराची में क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। मैं कराची के शहरियों को ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी समंदर की तरफ ना जाएं। आज भी सुबह कुछ लोगों को वहाँ पे जाते हुए देखा गया था। फिर इंतज़ामिया को सख्ती करनी पड़ती है, जो हम नहीं चाहते। समुद्री तूफान के दौरान जानी और माली नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाए? घरों में महदूद रहें, खिड़कियां दरवाजे बंद रखे जाएं, बरकी आलात जमीन से 3 फुट ऊपर रखे जाएं। पुलिस और इंतजामिया ने मसाजिद में ऐलान करके हिफाजती तदाबीर बता दी। मुख्तलिफ इलाकों में पम्फलेट्स भी तकसीम कर दिए गए। अवाम को छतों पर टंकी या खुली चीजें रखने से गुरेज का मशवरा। परिंदों के पिंजरे और दीगर सामान पर वजनी अशिया रखने की हिदायत। खाने पीने का जखीरा रखा जाए। पीने के पानी की बोतलें रखने की हिदायत। टॉर्च लाइट, फोन और पावर बैंक चार्ज किए जाएं। बालकनी से पौधे हटाने और टीन की छतों पर वजन रखने की हिदायत। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का खदशा। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। कमिश्नर कराची ने वज़ीर आला को फहरिस्त दे दी। जिला जनूबी में 456, वस्ती में 66, किमाड़ी में 23, कुरंगी की 14, शर्की की 13, जिला मलीर की 4 इमारतें और जिला गरबी की 2 इमारतें मखदूश निकली। इमारतों को खाली कराने का अमल जारी। जिला जनूबी में 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करा ली गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने बोसीदा इमारत के नीचे खुले नालों को सील कर दिया। खतरनाक इमारतों पर बैनर्स भी आवेजा। SPCA ने बिल्डर्स को ज़ेरे तामीर बुलंदोबाला इमारतों का काम बंद रखने का हुक्म दे दिया। DCs और अफसरान से राबते के लिए WhatsApp ग्रुप भी। समुद्री तूफान का कराची से फासला बढ़ रहा है। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साहिली इलाकों से लोगों का इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है। तूफान की असल शिद्दत का पता कल चलेगा। ठट्ठा, बदीन, सजावल और थरपारकर मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिपरजॉय के नतीजे में मुमकिना हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली, वज़ीर तवानाई और विफाकी वजीर IT एंड टेलीकॉम शामिल। कमेटी समुद्री तूफान की सूरत-ए-हाल में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेगी। कमेटी नुकसानात का भी जायजा लेगी। तूफान के बायस सरबंद फ्लडिंग का खदशा। बारिश में फंसे शहरियों को निकालने के लिए SSU के इंतजामात मुकम्मल। SSU कमांडोज को जदीद इमदादी सामान से लेस कर दिया गया। छोटी कश्तियां भी 24 घंटे तैयार रखने की हिदायत। पाकिस्तान नेवी मरीन्स का क्रेक्स एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के गौताखोरों ने समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। माहीगीरों को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला जनूबी की इंतजामिया मुतहर्रिक। मुमकिना समुद्री तूफान से मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल जगहों का इंतजाम मुकम्मल। NJV स्कूल में 5 कमरे मुख्तस कर दिए गए। DG रेंजर सिंध की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। समुद्री तूफान बिपरजॉय के हवाले से जायजा लिया गया। बिपरजॉय से साहिली पट्टी से मुल्हिका आबादियों का भी तफसीली जायजा। मुतासरा इलाकों में
रेस्क्यू टीमों की तैनाती पर हिदायत जारी। शहरियों का महफूज मुंतकिली के कामों का भी जायजा लिया गया। मेयर के बराह रास्त इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हम इलेक्शन रोक दें तो आगे कौन मामला चलाएगा? जस्टिस अब्दुर्रहमान का इस्तफसार। समाअत से मेयर इलेक्शन का शेड्यूल मुतासर नहीं होगा, अदालत के रिमांड। अदालत ने मजीद समाअत जुमेरात 22 जून तक मुलतवी कर दी। जमात इस्लामी कराची की पीपल्स पार्टी को मिलकर बलदियाती हुकूमत बनाने की दावत। हाफिज इमर रहमान कहते हैं मेयर इलेक्शन के खिलाफ अदालत नहीं जाना चाहते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जमात इस्लामी की बात मान लें, हम तमाम इख्तिलाफात भूल जाएंगे, कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं एक पेशकश ये करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो जमात इस्लामी के अब इस मैंडेट को तस्लीम कर लें। वो इस मैंडेट को अगर तस्लीम करेंगे और जमात इस्लामी के मेयर बनाने में वो अपना एक जमहूरी रवैये का मुजाहरा करेंगे, तो ये मैं जमात इस्लामी के लीडरशिप के बिहाफ पर और अपने पूरी टीम के बिहाफ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी तमाम तर इख्तलाफात को अपनी जगह बरकरार रखते हुए एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत के साथ भी बनाने के लिए तैयार है। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुलबर्ग की 8 यूसीज के काउंसलर्स ने हल्फ उठा लिया। 37 मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों में से 36 ने हल्फ उठाया। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग ने हर शाह ने मुंतखब नुमाइंदों से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में खवातीन, नौजवान, मजदूर और अक़लियती काउंसलर्स शामिल। 37 हमारे पास टोटल लोग हैं, उसमें से 36 की हुई है। एक जो है वो पेपर देने गए हैं, वो यूथ में शुमार होते हैं, तो वो आके मेरे ऑफिस में कर लेंगे। हमारे इलाके में कचरे के मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, घर उबल रहे हैं, जमेदार जो है महीनों नहीं आते। ज़ाहिर उसके साथ सेवरेज भी आ जाते हैं, फिर पार्कों के भी मसले मसाइल हैं। तो पहली फुर्सत में तो यही है, ईद उल अज़हा तक तो कोशिश है कि सफाई पे जितना ज़्यादा ख्याल रख सकें। पीटीआई के मंसूर शेख बिला मुकाबला चेयरमैन सदर टाउन मुंतखब। पीपीपी ने सदर टाउनशिप के लिए पीटीआई की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुनीर पीटीआई के मंसूर शेख हक में दस्तबरदार हो गए। जिसका मैंडेट है, अक्सरियत है, उसको ही ओहदा मिलना चाहिए। कराची के 25 टाउन में सदर टाउन की अहमियत सबसे ज्यादा है। बुर्जुल जन्नत की सबलेस पर बैन लगाया जाए। एंटी करप्शन ईस्ट का जमशेद जोन के सब रजिस्ट्रार को खत। 3 यौम में प्लॉट को बैन लिस्ट में डालकर रिपोर्ट दी जाए। बुर्जुल जन्नत लाइन्स एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जमीन पर कायम है। सिंध की सनतों और सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी आज से बंद। सीएनजी, आरएलएनजी, बिजली, घरों, सनतों को गैस मुअत्तल कर दी गई। सुई सदरन कंपनी ने कहा है कि गैस सप्लाई अगले अहकामात तक बंद रहेगी। औरंगी, बल्दिया, किमाड़ी और वेस्ट के अवाम को पानी क्यों नहीं मिल रहा? सिटी 21 ने पता लगा लिया। हब केनाल से पंपिंग को 100 MDG पानी फराहम नहीं किया जा रहा। हब पंपिंग को केनाल से पानी मिल जाए तो वेस्ट के अवाम का मसला हल हो जाएगा। न्यू कराची सेक्टर 11 F4000 रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। नाले पर बने चबूतरे, दीवारें मस्मार, मुख्तलिफ इक़साम की तजावुजात, कैबिन, होटल। महंगाई से बेहाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी तेल की कीमतों में कमी। घी 60 रुपए फी किलो सस्ता। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 37 रुपए से 59 रुपए तक फी लीटर कमी। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। के इलेक्ट्रिक की उजारादारी और नाकिस कारकर्दगी पर खत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने के इलेक्ट्रिक के मामले पर मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में नई वफाकी यूनिवर्सिटी के क़याम की भी दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं कि फ्लड एमरजेंसी का काम तेजी से जारी है। तवील मुद्दत में केनाल के रेगुलेटर्स को मरम्मत किया जाएगा। जिना अस्पताल की सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज का मंसूबा शुरू करने का फैसला। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया जाएगा। 7 रुकनी टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एवेल्युएशन कमेटी का
स्पेशल सेक्रेटरी तरक्कियात कमेटी के सरबराह मुकर्रर डायरेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेहत निजी शोबे का नुमाइंदा भी शामिल। कमेटी मंसूबे की मुकम्मल खरीदारी की निगरानी करेगी। मुनशियात के आदी अफराद को निजात दिलाने के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। महकमा बराए समाजी बहबूद व एंटी नारकोटिक्स के माबैन मुआहिदा 7 रुकनी आला सतह मुशावरती मॉनिटरिंग कमेटी कायम। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में क्राइम थम न सका। दनख्शा थाने की हुदूद बुखारी कमर्शियल में बड़ी वारदात। 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान शहरी से 3 करोड़ रुपए लूट कर फरार। ज़राए के मुताबिक खुबैद नामी शहरी बैंक से रकम लेकर निकला था। ईद कुर्बां की आमद। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में तेजी। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी की जीनत बन चुके। छोटे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे जानवर तवज्जो का मरकज। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती महंगाई से नाला। और जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन में शोबा कॉमर्स की जानिब से फाइनल ईयर थीसिस नुमाइश। 40 के करीब स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में तलबा लोकल बिजनेस को फरोग देती दिखाई दी। हम लोगों ने बनाई हैं अरोमा थेरेपी कैंडल्स और अरोमा थेरेपी कुशन्स बनाए हैं। हम लोगों ने ये कैंडल्स नेचुरली बनाई हैं, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाई हैं। स्टेशनरी हमने ये जो कन्वीनियंट नहीं है, हर शॉप पर अवेलेबल नहीं होती, बहुत दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है, या ऑनलाइन भी अगर अप्रोच करते हैं। हमारी टारगेट मार्केट फिलहाल ये यूनिवर्सिटी है। रेगुलर शैम्पू के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इस चीज़ को हमने टैकल करने के लिए अपना ड्राई शैम्पू इंट्रोड्यूस करवाया।